पिछले 77 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ है, युद्ध की बात तो छोड़ दीजिए, युद्ध तो बहुत बड़ी चीज है, छोटा सा तनाव भी होता था तो अमेरिका और यूरोप पहले आ जाते थे पाकिस्तान को बचाने के लिए। मतलब कि गोली चलने से पहले अमेरिका और यूरोप के लोग आ जाते थे समझौता करवाने। ये सिचुएशन थी और इसी वजह से भारत प्रॉपरली एक्शन नहीं ले पाता था पाकिस्तान के खिलाफ। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो ये परमाणु बम का पूरा प्रोपेगेंडा है, धमकी है, इसे फैलाने का और इतना बड़ा करने का काम भी यूरोप ने किया। क्योंकि यूरोप क्या करता था कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए पूरी दुनिया में ये बात फैलाता था कि अगर भारत ने कुछ कर दिया तो पाकिस्तान परमाणु बम से अटैक कर देगा, पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल जाएगा, इसीलिए भारत को रोकना जरूरी है। और ये कहकर यूरोप पूरी दुनिया को इकट्ठा करता था और भारत के दरवाजे पर पहुंचकर भारत पर प्रेशर बनाता था। इसीलिए भारत कभी भी प्रॉपरली एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं ले पाया। भले ही हमारी सेना पूरे इतिहास में उठाकर देख लीजिए, हमेशा पाकिस्तान से कई गुना ताकतवर रही है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। तो कैसे? दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच ये तनाव पिछले 3-4 दिन का नहीं है, 22 तारीख से ही बनना शुरू हो गया था और तभी से बात बिल्कुल श्योर थी कि भारत कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन लेगा ही लेगा। इससे बचने के लिए पाकिस्तान पिछले 10 दिनों से कभी अमेरिका तो कभी यूरोप के देशों के चक्कर काट रहा था। हर एक के दरवाजे पर जाकर गुहार लगा रहा था कि भारत पर दबाव बनाओ और ये कहो कि भारत कोई मिलिट्री एक्शन ना ले, वरना पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ देगा, न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यूरोप और अमेरिका की तरफ से इस बार पाकिस्तान को कोई मदद नहीं मिली है। उल्टा कल ही जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी हो रहा है उसका अमेरिका से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सीधा इन दोनों देशों का मामला है। अमेरिका कोई भी रोल यहाँ पर नहीं निभाने वाला, ना ही बीच में आने वाला है। और ये भी कह दिया कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है, फिलहाल हमारी जो इंटेलिजेंस है उसके अनुसार कोई भी न्यूक्लियर युद्ध वगैरह तक ये मामला नहीं पहुंचने वाला। बात करें यूरोप की, तो यूरोप तो ऐसा शांत पड़ा है जैसे कि घोड़े बेचकर सो गया हो। लिटरली कोई भी बयान नहीं आ रहा है यूरोपियन देशों की तरफ से। हाँ, यूरोपियन यूनियन ने एक बयान ये जरूर दिया है कि दोनों देश एस्केलेशन ना करें, यानी कि मामले को और ना बढ़ाए। लेकिन भारत पर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है यूरोप अमेरिका की तरफ से, कोई प्रेशर नहीं है। इतना ही नहीं, चाहे रूस हो, चीन हो, कहीं से भी कोई भी यहाँ पर भारत के खिलाफ टिप्पणी नहीं हुई है। चीन की तरफ से भी कोई यहाँ पर मदद नहीं मिल रही पाकिस्तान को। चीन ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगे कि भारत पर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मानिए, यही देखकर पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आईएसआई सबकी टांगे कांप रही हैं, क्योंकि हर बार ये फेस सेविंग करके निकल जाया करते थे, कोई ना कोई बहाना करके ये कह देते थे कि भारत के खिलाफ हमारी जीत हुई है। इस बार कोई भी फेस सेविंग इन्हें नहीं मिलने वाली। आसिम मुनीर को ना आप देख लेना, पाकिस्तान की जनता कच्चा चबाने वाली है, क्योंकि भारत इनकी बुरी गत करेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के जिस तरीके से घोड़े खोले गए हैं ना पिछले 2 दिनों के अंदर, अगर ये भारत के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, भारत इनकी धुलाई और तगड़ी करेगा। और पाकिस्तान के लिए सबसे मुसीबत वाली बात यह है कि भारत इन्हें धो रहा है, लेकिन इस बार कोई छुड़ाने वाला नहीं है। मैदान साफ पड़ा है, भारत जो करना चाहे इनके साथ कर सकता है।